दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति, जो हमारे क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 सेशन के लिए बहुत ही मोस्ट चैप्टर है मेरे दोस्तों। तो आइए, और अब तक हम जो आपीति के बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों, और यह ऐसा मैथ का ब्रांच है जिसे आप सॉल्व करने से आपकी रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग करेंगे, इसके क्या रूल्स है, क्या नियम्स है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है मेरे दोस्तों। ये आपने सुना है ट्राई, ट्राई मीन्स होता है मेरे दोस्तों तीन। क्या होता है? तीन। केमिस्ट्री की गिनती होती है मोनो डाई ट्राई, ट्राई मीन्स तीन। और गोनो जो आपका है मेरे दोस्तों, गोनो का दूसरा नाम आप इंगल भी ले सकते हैं, ये इंगल होता है। और आपका एनसीईआरटी में आपका यह साइड के रूप में काम करता है, भुजा के रूप में। तो ये आप इसे भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है इसका कोण और भुजा। क्या होते हैं? कोण और भुजा मेरे दोस्तों। तो ये आप ले सकते हैं, कोण और भुजा। और मेट्री का मतलब होता है माप। मेट्री का माप होता है मापना या माप, ये मापन होता है मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब ट्राइगोनोमेट्री जो है, इसका मतलब है हिंदी त्रिकोणमिति। तो ट्राई मीन्स तीन, गोनो मीन्स इंगल, गोनो का दूसरा नाम इंगल ले सकते हैं। और साइड कोण भुजा, इसको हिंदी में कोण या भुजा हम लोग मान सकते हैं। मेट्री का मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति क्या कहता है मेरे दोस्तों? त्रिकोणमिति तीन कोण या तीन भुजाओं के जो माप हम लोग निकालते हैं उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और अब हम लोग जो चलेंगे त्रिकोणमिति, ये हमारा क्लियर है कि तीन कोण या तीन भुजाओं को मापने की जो श्रृंखला होती है, जो नियमें होती है, जिस हम लोग कंडीशंस इसको सॉल्व करते हैं, यह हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति के लिए हमें त्रिभुज की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। तो हम लोग कुछ त्रिभुज के बारे में सीख लें। तो हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं कि त्रिभुज, ऐसे तो जनरली मेथड में लोग कहा जाता है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम लोग को पढ़ाते हैं त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहले तो त्रिभुज क्या होता है, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं मेरे दोस्तों, वह भी तीन होते हैं। और कोण के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वह भी आपका तीन होता है। तो हम जब लोग त्रिकोणमिति को सोल्यूशन करने वाले हैं, सोल्यूशन करेंगे मेरे दोस्तों, तो त्रिकोणमिति में हम लोगों को कोण के अनुकूल चलना होगा। तो कोण के आधार पर जो तीन त्रिभुज होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं मेरे दोस्तों, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तो उस प्रकार में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला होता है आपका न्यून कोण, दूसरा आपका होगा समकोण, और तीसरा आपका होगा मेरे दोस्तों अधिक कोण। यह हमारे कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तो हमें त्रिकोणमिति सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है समकोण त्रिभुज। किसकी जरूरत होगी? समकोण त्रिभुज। आइए हम लोग अब समकोण त्रिभुज से हम लोग त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, त्रिकोणमिति का अनुपात जो होता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका यह टेन थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। और अब क्या होता है मेरे दोस्तों, इसका जो हिंदी अनुपात होगा यह हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। यह आपका कॉस थीटा जो है यह हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। और यह जो आपका हो जाएगा टेन थीटा, यह होगा मेरे दोस्तों लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। और इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाता है मेरे दोस्तों,
साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाता है सेक थीटा, यानी यह दोनों एक दूसरे के क्या चलता है अपोजिट चलता है, अपोजिट, यह क्या चलता है अपोजिट मेरे दोस्तों उल्टा, और यह टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक उसी तरह जैसे इसका उलट देंगे तो इसका हिंदी का मान भी उलट जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो यह आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब मेरे दोस्तों, और इधर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा मेरे दोस्तों, और आपका यह जो कॉट थीटा है यह आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएंगे आधार बटे लंब। ये था हमारा यह त्रिकोणमितीय अनुपात। और हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, यह जो हमारा साइन थीटा है लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, तो ये थोड़ा इसको हम लोग शॉर्ट नेम में क्या लिखते हैं, तो आइए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये लंब आधार और कर्ण क्या है, लंब आधार और कर्ण क्या है, तो जरा से हम लोग एक फिगर से सीखेंगे मेरे दोस्तों। फिगर से क्या सीखेंगे जरा देखिएगा, लंब और आधार की जो चर्चा हम लोग करेंगे वह हम लोग बनाएंगे, या फिगर से हम लोग सीखेंगे कि ये लंब आधार क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, यह जो आपका है तो होता क्या है, जो रेखा लंबवत हो, रेखाएं लंबवत हो और 90 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का जो कोण बनाती है वह रेखा हमारा लंबवत कहलाता है, लंबवत होता है, और वही जो होता है लंबवत, ये इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और यह जब रेखा कौन बनाएगा मेरे दोस्तों, तो यह हवा में नहीं बनाएगा, इसके लिए कुछ न कुछ बेस चाहिए। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, कॉपी स्लेट या जिस पर हम लोग फिगर बना सकते हो, तो वह हमारे लिए यह हो जाएगा बेस, इसको क्या बोलते हैं बेस, और इसे हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्तों आधार, क्या बोलते हैं आधार। ये हम लोग समझ चुके हैं, जो लंबवत रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो वह आपका परपेंडिकुलर, यानी आपको यह इसको हम लिख सकते हैं संकेत में P से डिनोट करते हैं। आपका जो जिस पर रेखा पर यह कोण बनेगा, आपका लंबवत रेखा खड़ा होगा, वह आपका बेस कहलाएगा, जो हम लोग बेस को B से लिखते हैं, स्मॉल b से। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, लंब के एक सिरे और आधार के दूसरे सिरे को मिलाने वाली तिरछी रेखा या तीसरी रेखा कह सकते हैं। तो देखिए, ये लंब का जो ऊपरी सिरा है और आधार का जो ये सिरा, दोनों के बीच के मिलाने वाली जो ये तिरछी कह सकते हैं या तीसरी रेखा कहलाता है, यह आपका हो जाता है मेरे दोस्तों कर्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसे हम लोग स्मॉल एच से सूचित करते हैं। ये हम लोग समझ चुके कि लंब आधार और कर्ण का जो अनुपात आ गया, हम लोग इससे समझते। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे दोस्तों। क्या ट्रिक क्या है जरा सा देखिएगा। ये लंब हमने P निकाला, तो यह आपका हो जाएगा P/H, क्या हो जाएगा अब आपका P/H हो जाएगा मेरे दोस्तों, P/H यह था आपका। अब यह आपका आधार है, तो यह आपका हो जाएगा B/H, और यह आधार आपका लंब है, तो यह आपका हो जाएगा P/B मेरे दोस्तों, यह था। अब इसको पलट दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा H/P, और इधर हो जाएगा H/B, और इधर हो जाएगा B/P मेरे दोस्तों। इसी को कोई दिक्कत, यह जो हमारा है जो हमें अक्सर उपयोग करना है। तो इसके लिए क्या होते हैं मेरे दोस्तों, P/H, B/H, P/B और H/P, H/B और P/B के लिए, इसके लिए एक ट्रिक है मेरे दोस्तों। ट्रिक क्या है जरा देखिएगा। ट्रिक हम लोग क्या लिखते हैं, इसको याद करने के लिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, तो हम एक ट्रिक से इसको निकालेंगे किस तरह से हमें याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद और हरी हरी बोल, यह हमें याद करने का तरीका है ये अनुपात को। तो आइए अब हम लोग इसको समझ गए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ये हमने समझ चुका है। अब हमें समझना है कि कुछ कोण क्या होती है, कोण का दिशा चेंज होता है, कभी कभी बदल जाता है। अभी हम उसको समझेंगे कि जब किसी कोण का मान निकालना हो तो किस तरह से, कब लंब किधर आएगा, आधार किधर आएगा।
तो हमें ये चीज को देखना पड़ेगा। अभी जैसे यह कोण ए है, इसको लेंगे, यदि इस कोण को कभी लेने की जरूरत पड़े तो हमारा भुजा में क्या परिवर्तन होगा, कैसे हम लोग समझेंगे, तो उसके लिए अब हम थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 में, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। तो आइए हम लोग कोण को जब चेंज करते हैं तो हमारे भुजा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में सीखते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं। देखिए, जब हम लोगों को पता है इस कोण को लेने बोले, कोण बी को, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोण बी को लेने बोले तो क्या होगा कि जिस कोण को लेंगे उसके सामने का भुजा लंब होता है। क्या होता है? सामने का भुजा लंब होता है। लेकिन इनके सामने तो कर्ण आ रहा है, तो कर्ण क्या होता है मेरे दोस्तों, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो जाए, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो इस कोण के लिए आपका तो लंब यही रह जाएगा, पी और आधार ये कर्ण। लेकिन जब आपको कह दे कि नहीं कोण सी लेना हो, क्या लेना हो, कोण सी लेना हो, क्या लेना हो, कोण सी लेना हो, तो जस्ट इसके सामने का जो भुजा होगा मेरे दोस्तों वह लंब होगा, जो कि पहले से वास्तविक में है। ये लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये हो जाएगा आपका। तो ये तक यहाँ तक कंडीशन था। लेकिन जब इसमें कह दे कोण ए लेना हो, क्या लेना हो, कोण ए लेने की जब बात हो जाए मेरे दोस्तों, तो इसके सामने का जो भुजा या पहले आधार था आपका मूल त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में जो मूल था या आधार जो था यह आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने का भुजा यह लंब हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। किसके लिए? कोण ए के लिए यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही खेल है मेरे दोस्तों। नहीं समझे तो एक और त्रिभुज होती है। जैसे मान लिया जाए ये आपका समकोण त्रिभुज है और हम लोग इसको पी बी और एच मान लिए, ठीक है। पी बी एच हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये एम एन ओ। तो कह दे कि कोण ओ लेना है, ओ को निकालना है। जिसके सामने का भुजा यह आपका तो पहले से था वही होगा। लेकिन जब कोण एम का दे निकालने, तो यह जो आपके है सामने यह बी जो पहले मेरा आधार था मेरे दोस्तों, यह चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? आधार था, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही इसी से हमारा सॉल्यूशन होगा एक्सरसाइज 8.1 का सवाल मेरे दोस्तों। तो ये हमें सिखाना था कि जब कोण, जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है और आधार उसके बैक साइड में पीछे की भुजा हो जाएगी, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है हर हाल में। यह था हमारा यह चीज जो हम लोग भुजा को, कोण को अदल बदल करके हम लोग बना सकते हैं। अब क्या चीज है मेरे दोस्तों कि जब हम लोग त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे तो हमें आवश्यकता पड़ती अक्सर पाइथागोरस प्रमेय की। जरा उसी हम मेरे दोस्तों अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये 540 ईस्वी पूर्व की बात है। 540 इस प्रमेय का प्रतिपादन हुआ था, जिन्हें हम लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। तो इसका कथन क्या है मेरे दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो कैसा भी समकोण त्रिभुज हो, बड़ा हो छोटा हो, जिस तरह का भी समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जो मैंने कथन लिखा। यानी कर्ण का स्क्वायर जो एच हुआ, कर्ण पी, लंब हुआ पी और आधार हो गया बी। तो यह जो कहता है कर्ण की स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है मेरे दोस्तों। अब क्या होता है, ये तो तीनों बराबर होता है, लेकिन हमें कभी कभी क्या होती है कि सिर्फ h को निकालना होती है। ये स्क्वायर है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, h बराबर, ये स्क्वायर उड़ जाएगा इधर, तो इस पर आके रूट चढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा p का स्क्वायर जो b का। जब कभी हमको p लंब निकालना हो तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर, इसका भी वही होगा मेरे दोस्तों, रूट इधर उड़े, स्क्वायर उड़ेगा, इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। जब b को निकालना है हमारे लिए तो यह भी हमारा वही होगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा मेरे दोस्तों, एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना है जब हमको एच कर्ण निकालना हो तो दोनों भुजा को, वर्ग को जोड़ना पड़ता है, और जब लंब और आधार निकालना हो तो कर्ण भी दोनों को घटा, चाहे जिसको भी निकाले, लंब को निकाले तो आधार को घटाएंगे, आधार को निकालेंगे तो लंब को घटाएंगे। ये चीजें हमें ध्यान देने योग्य होती है। तो ये जो हमारा था टाइप 1 था मेरे दोस्तों, जिससे आपका एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो जाएगा। यह था, चलिए ये था आपका बेसिक क्लास त्रिकोणमिति का। सो हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों।
यदि हमारी वीडियो आपको संतुष्ट करती है, अच्छी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का सवाल लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। से है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेरे दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी हमारे सामने जो सवाल है उसका मान हम लोगों को निकालना है। साइन A कॉस A साइन C कॉस C निकालना है मेरे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे मेरे दोस्तों, जो हमारा इस प्रकार से होगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, B आपका समकोण है, B समकोण है। और हमारे साथ भुजा लिखा क्या है, AB बराबर 24 cm, यानी ये यह जो हमारा A और B है इसकी दूरी 24 cm और यह जो BC की लंबाई है मेरे दोस्तों यह है आपका 7 cm। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यह लंब है, B कोण समकोण है तो लंब और ये आधार हो गया। तो हमें सबसे पहले H यानी कर्ण को निकालना होगा मेरे दोस्तों। तो हमारे पास कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हल में आएंगे और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण के बराबर H के लिए फॉर्मूला होता है होल ओवर रूट P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा H बराबर P का यानी P का स्क्वायर, यानी हमारा लंब जो ये था P, तो हम लोग लिख सकते हैं चलिए हमारा हो जाएगा P यानी 24 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी हमारा यह हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। H बराबर हमारा निकल जाएगा मेरे दोस्तों, यह 9 6 15 का 5 7 4 11 1 12 का 2 5 1 6 यानी 625 और हमारा H बराबर क्या निकल जाएगा 25 गुना 25, यानी H बराबर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्तों 25। क्या हो जाएगा, H बराबर हमारा 25 हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, यह जो हमारा AC था यह हमारा H यानी यह लंबाई हमारे पास निकल गया कितना 25। अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे दोस्तों, साइन A कॉस A। तो देखिए साइन A, इस कोण को जैसे हम लोग लेंगे मेरे दोस्तों, इस कोण को जब लेंगे तो हमारा यह कोण क्या हो जाएगा, यह जो पहले था यह हमारा जिस कोण को लेंगे उसके सामने का भुजा लंब, ये पहले आधार था लेकिन अभी इसके लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और यह हमारा कर्ण कभी बदलता नहीं, जो लंब था वह आधार हो जाएगा। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो इस एक कोण के लिए यह कोण जो आपका था यह भुजा यह लंब हो गया, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 7 बट और कर्ण जो हमारा होता है साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण 25 हो जाएगा। तो हमारा एक नंबर साइन A का मान निकल गया मेरे दोस्तों। अब कॉस A को जब लेंगे तो कोण दोनों का समान है, इसलिए भुजाएं भी समान होगी। तो ये हमारा 7 लंब है और यह आधार है, तो हमें कॉस का अनुपात होता है क्या आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा ये 24 है, 24 हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या है 25 है, तो ये हमने 25 लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों साइन C कॉस C। अब जो हमें कहा रहा इस कोण को लेने के लिए मेरे दोस्तों, जैसे ही इस कोण को लेंगे इसके सामने का भुजा जो यह AB भुजा है लंब है, पहले भी वास्तविक में भी यह लंब ही था और आधार यह होगा। तो हमें निकालना है कॉस C का लंब, आधार होता है यह कर्ण होगा। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी 24 बटा 25 मेरे दोस्तों। ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का अनुपात साइन होता है, तो यह हमारा हो जाएगा 24 बटा 25 मेरे दोस्तों कोमा साइन कॉस C का। यह हमारा लंब आधार और कर्ण था, तो कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, यह आधार और यह कर्ण है मेरे दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 7 बटा
25। क्या हो जाएगा 7/25। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन निकल गया मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे दोस्तों, आकृति r दशमलव एक साथ में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। हमारे पास यह जो आकृति है r दशमलव एक साथ इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है और पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm। तो यह आपका जिस पर कोण समकोण है यह आपका लंब होगा, यह आधार और यह कर्ण दिया हुआ हमें निकालना है मेरे दोस्तों। आधार यानी व्यास निकालना है, इसे हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा b के लिए फॉर्मूला यानी आधार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर होल ओवर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी यह जो हमारा लंब है यानी p जो है वह हमारा हो जाएगा रूट ओवर 12 का स्क्वायर माइनस हमारा जो यह हो जाएगा ओवर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। तो यह b बराबर आपका हो क्या जाएगा 13 माइनस बर वाले 44 से यह b का मान आपका घट के निकल जाएगा 25। तो b का मान आपका हो जाएगा 5 cm। अब हमें मान ज्ञात क्या करना है tan p माइनस cot r। तो हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। तो tan p हमको यह p कौन लेने बोल रहा है, कौन p जब लेंगे तो यह इसके सामने का भुजा जो यह क्यू आर है मेरे दोस्तों इसके लिए लंब हो जाएगा। ये पहले आधार था लेकिन जिस कोण को लेंगे उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है। और आधार जब भी चेंज होता है तो आधार और लंब भी चेंज, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हमारा कोण p का यह जो हो जाएगा लंब हो जाएगा क्यू आर यानी यह आधार, और यह जो पहले लंब था वह आपका आधार हो जाएगा। तो tan p का अनुपात क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो हमारा यह लंब हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका मान निकाल लिए हम लोग 5 cm निकला। तो यह हमारा इस tan p के लिए लंब हो जाएगा, यानी tan p बराबर हो जाएगा हमारा 5 बटे tan बराबर लंब बटा आधार 5/12 माइनस है। अब cot r को लेने बोल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये r कोण यह है आपका, इसके सामने का भुजा लंब होगा, यानी यह जो पी क्यू है यह लंब है जो 12 cm लंबाई दिया हुआ, यह आपका आधार हो गया। तो cot का अनुपात क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हम लोग पढ़े हैं। cot का अनुपात आधार बटा लंब होता है। तो यह आधार हमारा 5 cm है और लंब कितना है 12 cm है, और यह दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट के मेरे दोस्तों इसका मान आ जाएगा 0। यह हमारा निकल गया tan p माइनस cot r का वैल्यू 0 मेरे दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, संतुष्ट कर रही, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल यूट्यूब BS एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरे दोस्तों यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी p/h। क्या होता है p/h यानी दिया हुआ है 3/4। तो अब हमें क्या करना है मेरे दोस्तों p बराबर 3 और h बराबर 4 है। तो हमें निकालना होगा b का मान। क्या निकालना होगा b। तब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। हल में पाइथागोरस प्रमेय से आधार के लिए b के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मेरे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ऑल ओवर रूट h यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। b बराबर हो जाएगा 4 × 16 माइनस 9, और हमारा b का मान मेरे दोस्तों निकल जाएगा 16 में से 9 घट जाएगा तो √7 हो जाएगा। तो हमें पता हो गया b का मान क्या हो जाएगा √7, p का मान तो 3 था और h का मान 4 था। अब हमें ज्ञात क्या करना है
निकालना है हमें क्या, कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए का अनुपात होता है बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच। जो हमारा बी क्या हो जाएगा, √7 बटा 4। अब हमें निकालना है tan a। tan a का हो जाता है p बटा b, p बटा b। तब हम क्या करते, p का मान हमारा 3 है और b का मान √7 निकला। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे दोस्तों, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, cot a बराबर हो जाएगा, या गुना में था इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 8 बटा 15, यानी cot का अनुपात क्या होता है, कॉट का अनुपात होता है हमारा b बटा p, यानी b का मान हो गया 8 और p का मान 15 मेरे दोस्तों। तो हमें निकालना है h का मान। क्या निकालना है, h बराबर वाट। तो हम लोग चलेंगे हल में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h के लिए फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों होल ओवर रूट p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, यानी h बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण के बराबर p का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 15 हाँ 225 प्लस 80 64 हो जाएगा। तब हमारा h क्या निकल जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 की 2 यानी 289 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 17 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी h का मान हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ 17। क्या निकल जाएगा, 17। और हमें ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्तों, हमें ज्ञात करना है साइन a, यानी साइन a क्या क्या होता है, p बाय h। p का मान हमारे सामने 15 है और h का मान हमने क्या निकाला, 17। दूसरा निकालना था sec a। sec a का अनुपात क्या होता है मेरे दोस्तों, ये cos का उल्टा होता है sec, तो cos का उल्टा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा h बटा b। हमारा sec थीटा का अनुपात हो जाएगा h बटा b, जो कि cos का उल्टा होता है। h का मान हम लोग 17 निकाले और b का मान मेरे दोस्तों 8 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से बहुत ही आसान है। कब जब आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सारे याद होंगे मेरे दोस्तों, तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। जब आप इसके रूल्स को नहीं पकड़ पाएंगे तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम आपके सामने पेश करें मेरे दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो दिया हुआ हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हमारा 13 बटा 12 दिया हुआ है, यानी इसका अनुपात हो जाएगा h बटा p, यानी कर्ण बटा आधार। तो हमारा h का मान हो जाएगा 13 और b का मान हो जाएगा 12। तो हमें इसे निकालना होगा p मेरे दोस्तों, p बराबर वाट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग p का मान निकालेंगे। p बराबर होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी h 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। तो हमारा p का मान हो जाएगा मेरे दोस्तों 13 169 माइनस 12 44 से। तो हमारा p का मान निकल जाएगा घट के 25 होल ओवर रूट, और p का मान हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो p के जगह पर अब हमारा क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों 5। तो हमें क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं सभी का मान निकालना है। तो आइए साइन a का भी निकालना है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का, कॉट थीटा का और कोसेक थीटा का। सेक थीटा का मान तो दिया हुआ ही मेरे दोस्तों है। तो आइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h, यानी p का मान हमारा 5 निकला तो h हमारा था
13, cos थीटा होता है b/h, b का मान 12 और h का मान 13 मेरे दोस्तों। इसी तरह tan थीटा हो जाएगा p/b, p/b हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका p/b 5/12 हो जाएगा। और cot थीटा हो जाएगा, tan थीटा उल्टा दीजिए, यानी b/p बराबर आपका हो जाएगा 12/5। और cosec थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा उल्टा होता है तो h/p हो जाएगा, यानी 13/5। और इधर sec थीटा तो आपका दिया हुआ ही था, यह होता है आपका cosec थीटा का उल्टा, यानी 13/h/b यानी 13/12, जो सवाल में हम लोगों के सामने दिया था। तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों। इस तरह से आपका त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हम लोग निकाल दिए मेरे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा मेरे दोस्तों, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी हो है, सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ देखने की बात यह है मेरे दोस्तों, यह जो है हमारा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। कोण ए बराबर कोण बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। और जहां cos ए बराबर दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, cos बी क्या दिया है? cos बी। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसके लिए हमें एक न्यून कोण यानी त्रिभुज की आवश्यकता है, समकोण की बनाना है, जिसमें ए और बी क्या है हमारा न्यून कोण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अब इसमें नामांकन हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमें बी को यहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, ए भी हमारा 90 डिग्री से। तब हमें क्या करना है, कोण सी को समकोण डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे ए और बी न्यून कोण थे। अब क्या कहता है इसमें, हमें cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तब हम लोग देखिए क्या करते हैं, cos ए बराबर के लिए हमारा हो जाएगा cos बी बराबर cos, इस कोण को जैसे लेंगे, इस कोण को जैसे लेंगे, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा ज्यों का त्यों रहता, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी BC, BC बटा कर्ण हमारा AB है, AB हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह H हो जाएगा, यह आपका B हो जाएगा। तो यह हमारा इसका नामकरण हो जाएगा, ये बटा इसका अनुपात इसका, इसका अनुपात इसका। तो इधर हो जाएगा cos B। जब इस कोण को लेंगे तो यह हमारा जो वास्तविक है वही हो जाएगा लंब आधार। तो हमारा यह हो जाएगा AC बटा AB, AC बटा AB। अब हमारा क्या होगा, यह AB कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो हमारे सामने बच क्या जाएगा, हमारे सामने बच जाएगा कोण BC और AC। अब देखिए AC और BC ये दोनों जो हैं, ये कोण और ये कोण, जब BC यानी ये और AC यानी ये दोनों भुजा बराबर होंगे, इस दोनों का कोण भी क्या होंगे मेरे दोस्तों, बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। जब यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो यह कोण और यह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, ये समकोण त्रिभुज से दोनों कोण न्यून कोण है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से हमारा निकल जाएगा BC का कोण हो जाएगा BC भुजा का कोण B और AC भुजा का कोण हो जाएगा A। क्या हो जाएगा, कोण A
या आप इसको पलट के लिख सकते हैं, जो आपका कहता है कौन ए बराबर कौन बी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कौन ए बराबर कौन बी मेरे दोस्तों। या इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्यूशन किया। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 है हमारे मेरे दोस्तों cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 यानी cot थीटा का अनुपात होता है b/p, यानी b का मान 7 है और p का मान 8 है। तो हमने ये b हो गया हमारा 7 और ये p हो गया हमारा लम जो 8 है। तो हमें निकालना होगा क्या, h का मान मेरे दोस्तों। जिसकी h निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग यहाँ से आएंगे तो h बराबर होता है क्या है मेरे दोस्तों, होल ओवर रूट p का स्क्वायर जो b का स्क्वायर, h बराबर आपका हो जाएगा p का 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। h बराबर हमारा हो जाएगा 64 प्लस 7 49, इसलिए h बराबर हमारा जुट के हो जाएगा 9 4 13 3 4 6 4 10 11 होल ओवर रूट इतना। तो हमारा h का मान हो गया मेरे दोस्तों 113 होल ओवर रूट, यानी रूट के अंदर 113 मेरे दोस्तों। यह हमारा h का मान निकल गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग को फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बराबर हो जाएगा इसका क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर हमारा सोल्यूशन होगा मेरे दोस्त। ये a गुना 1 है तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा बटा वही हो जाएगा हमारा 1 का 1 गुना 1 का स्क्वायर माइनस प्लस गुना माइनस माइनस कॉस गुना कॉस स्क्वायर थीटा। तब हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी 8/113 और ओवर रूट का स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा हमारा बटा 1 माइनस 7/रूट होल ओवर रूट 113 का स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हमारा टूट जाए 1 का हुआ 8 का स्क्वायर 64 बटा रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। अब बटा हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ चलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी 1 लेंगे तो हमारा लघुत्तम निकल जाएगा, लघुत्तम 113 भी 1 से करेंगे तो हमारा यह 113 हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा घट के 113, और ये 64 है तो हमारा 64 हो जाएगा मेरे दोस्तों बटा है। फिर इसका लघुत्तम होगा नीचे वाले किसका 113, 1 से करेंगे तो 113 माइनस 49 होगा। जब यह घटेगा तब हमारा हो जाएगा 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, 49 बच जाएगा और फिर बटा 113 होगा। फिर उसी तरह इस 113 को हटाएंगे, 113 में 49 को तो हमारा बच जाएगा 64, क्या बच जाएगा 64 अब बटा 113। अब क्या होता है ये मेरे दोस्तों, इसको निगरानी के ऊपर ले जाएंगे तो 113 कट जाएगा और हमारा मान क्या निकल जाएगा 49/64। यह था हमारा 1 नंबर का आंसर मेरे दोस्तों। अब हमारा 2 नंबर सवाल क्या कहता है, cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, b/p बराबर 7/8 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। यह हमारा 7/8 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या 7 2 नंबर हमारा सवाल है, cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है b/p यानी 7/8। तो हमारा ये 7 का 8 का स्क्वायर है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/49/88 64। यह हमारा 2 नंबर का सवाल था मेरे दोस्तों। इस नंबर 1 नंबर का और 2 नंबर का दोनों का सेम आंसर आ गया, यह 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे दोस्तों, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बड़ा है या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे दोस्तों, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, यानी बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, 3 cot a बराबर है 4 मेरे दोस्तों, इसीलिए cot a बराबर हो जाएगा कितना, 4/3। ये गुना में था, इधर भाग में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, cot का अनुपात होता है b/p, यानी इस त्रिभुज से फिर हमको निकालना होगा h का मान। यह p है तो p हमारा है 3, p हमारा 3 है, b/p होता है cot थीटा, तो हमारा p का मान हो जाएगा 3 और इधर 4 हो जाएगा ABC से। अब हमको निकालना है h का मान पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तब हमारा हो जाएगा h बराबर होल ओवर रूट p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, यानी h बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और h बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16। ये हो जाएगा हमारा 25, यानी h का मान क्या हो जाएगा हमारा 5 मेरे दोस्तों। तो यह हमारा 5 निकले। अब हमको क्या सॉल्व करना है, 1 माइनस, नहीं हमें अब सॉल्व करना है 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी हमें सॉल्व करना है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तब हम लोग क्या करें, इसका डायरेक्टली मान निकालेंगे। यहाँ आएंगे 1 माइनस tan का होता है p/b, यानी p है हमारा 3 का स्क्वायर बटा 3/4 का स्क्वायर बटा हो जाएगा 1 प्लस, सेम रूल होगा मेरे दोस्तों 3/4, सिर्फ प्लस माइनस का खेलता, बराबर हमारा है cos क्या होता है b/h, यानी b 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन p/h 3/5 हो जाएगा हमारा p, ये था 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, ये 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौके 16 बटा फिर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 तिहाई 9 4 चौके 16 और बराबर हो जाएगा 4 चौके 16/25 माइनस 3 तिहाई 9 और 25। इसको भी तोड़ दे, इसको भी तोड़ते चले। तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा, लघुत्तम हो जाएगा 16 में 1 से भाग गया तो भागफल होगा 16 गुना 1, 16 माइनस 9 हो जाएगा और बटा हो जाएगा इसमें क्या, इसका फिर लघुत्तम लेंगे नीचे वाले का 16, तो यह हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर हमारा हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अभी रहने दीजिए, इस दोनों को घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 7/16 और इधर हमारा हो जाएगा 16×9 25, 25/16 हो जाएगा, 25/16। तो यह हमारा 16 कट जाएगा, बराबर हमारा क्या था 16/25 माइनस 16/25। इसको जब यहाँ करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा 16 और बराबर हो जाएगा हमारा क्या 7/16 कट गया तो हमारा हो जाएगा 7/25 अब बराबर ही है। दोनों का हर जो है समान है तो 16 में से 9 घट जाएगा और इसका लघुत्तम ले लीजिएगा तो 25, 16 माइनस 9 हो जाएगा बराबर 7/25 बराबर 16 में से 9 जाएगा 7/25। तो ये दोनों मान जो है हमारे दोस्तों बराबर है, क्या है बराबर। यही तो हमें दिखाना था, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है। तो यह हमारा बराबर है मेरे दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको संतुष्ट करती है, अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में आप हमारे चैनल यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। नंबर 2 है हमारा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। तो हमें प्राप्त क्या है tan A, यानी हमारे पास जो है tan A का मान दिया हुआ है। कैसा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज जो है ABC एक समकोण त्रिभुज है। जो हमने रचना किया त्रिभुज
ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है आपके सवाल के मुताबिक। और tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी P का मान 1 है और B का मान √3 है। तो हम लोग यहाँ भी डालेंगे P का मान 1 और B का मान √3 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, H का मान यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। हल में आएंगे पाइथागोरस प्रमेय से H के लिए फॉर्मूला हो जाता है H बराबर होल ओवर रूट P का स्क्वायर जो B का स्क्वायर। तो हमें P का मान पता है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3, और ये रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 3। अब यह दोनों रूट के अंदर जुट जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल मेरे दोस्तों 2 होता है। जो आपका h का मान क्या निकल गया मेरे दोस्तों, 2 निकल गया। अब हमें सॉल्व क्या करना है, साइन a इंटू कॉस सी। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। तो हमारे पास है पहले साइन ए, यानी इस कोण को लेंगे, जिस कोण को हम लोग लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, और जो पहले लंब था वह इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। इस ए के लिए यह लंब हो गया और यह आधार हो गया, तो हमारा हो जाएगा √3 बटा 2, यानी लंब बटा कर्ण इंटू कॉस सी। अब इस कोण को जब लेंगे सी को, तो इसके सामने का भुजा लंब जो पहले भी था, इस कोण सी के लिए भी वही लंब होगा, और कोस का अनुपात होता है b बटा h, यानी √3 बटा 2। फिर हमारा प्लस है कॉस ए। कॉस ए जब लेंगे इसके लिए, तो ये लंब और ये आधार, तो हमारा हो जाएगा कॉस का अनुपात होता है b बटा h, यानी 1 बटा 2 गुना, फिर साइन सी को जब साइन सी लेंगे तो यह सी होगा, और लंब और आधार साइन का अनुपात हो जाता है लंब बटा कर्ण, यानी 1 बटा 2। तो आपका क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1, 1 2 दूनी 4। आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 3 बटे 4 प्लस 1 बटे 4। इसका जब एलसीएम निकालेंगे 4 होगा, 4 में 4 से कैंसिल, 1 3 होगा, फिर 1 होगा आपका 4 बटे 4 हो जाएगा, कट के मेरे दोस्तों 1 आ जाएगा। आपका यह था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन निकला 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी। ये आपका कॉस सी हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसमें क्या करेंगे, कॉस ए जब इस कोण को लेंगे तो यह हमारा लंब और आधार हो जाएगा, कॉस का अनुपात आधार बटा कर्ण हो जाएगा 1 बटे 2 मेरे दोस्तों, फिर गुना कॉस सी। इसको लेंगे तो यह लंब और आधार, आधार बटा कर्ण, यह हमारा हो जाएगा कॉस सी का √3 बटे 2 माइनस, अब हमारा हो जाएगा साइन ए। इस कोण को लेंगे तो ये लंब और आधार, लंब बटा कर्ण होता है हमारा साइन का अनुपात, यानी √3 बटा 2, फिर गुना हो जाएगा आपका साइन सी। इसको लेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी हमारा 1 बटा 2 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाता है हमारा √3 गुना 1, √3 हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस √3 गुना 1, √3 बटा 2 दूनी 4। ये प्लस में है और ये माइनस में है, हमारा निकल जाएगा बराबर 0। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकला आपका 1 और दूसरे का निकला 0। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm। तो हमें निकालना है साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया PQR, जिसमें हमें क्या दिया था PR प्लस QR बराबर 25 cm, और PQ हम क्या कर दिए
5 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 CM। तो माना कि क्यू आर बराबर x, तब हो जाएगा हमारे पास क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, इसलिए पी आर क्यू आर का मान x होगा बराबर 25। तो पी आर हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पी आर यहाँ लिख दिए, 25 माइनस एक्स हो गया, इधर एक्स मान लिए थे क्यू आर। तो हमारे पास तीनों भुजा निकल गए, लेकिन हमें निकालना है पहले तीनों भुजा का मान। तो फिर चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तीनों भुजा हमारे पास दिया हुआ है तो हमें निकालना होगा। पाइथागोरस का कथन है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, यानी कर्ण की स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारा कर्ण क्या है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी यानी 5 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हमारा बी एक्स का स्क्वायर। तो यह हमारा टूट किया जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर माइनस टू इंटू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह जब टूटेगा मेरे दोस्तों 25 की स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 25 625, और यह हो जाएगा 25 दूना 50 एक्स, 25 दूना 50 एक्स माइनस में होगा 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, अब जो है हमारे सामने यह हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले को इधर घटा देते हैं, उधर वाले को इधर ले आएंगे, एक्स वाले को एक्स में। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे सामने बच क्या जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यह जो हमारा 625 है, 625 और इस 25 को क्या करेंगे हम लोग इधर अंदर लाएंगे। तो ये प्लस में इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 25, अब बराबर हमारा ये माइनस उस तरफ जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा 50 एक्स, या दोनों घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 600 बराबर 50 एक्स। इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 खत्म, 5 का 5 56 से 30, 5 छके 30 हो जाएगा, 0 0 खत्म, 12 पंजे 60, यानी x का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम जो यह कर्ण निकाले थे, कर्ण मेरा क्या था, h का जो मान था हमारा मान था 25, ये x हमारा क्यू आर था, क्यू आर बराबर निकल गया हमारा 12। क्यू आर का मान रखने पर, क्यू आर का मान हम लोग लिख देंगे पी आर, क्यू आर का मान रखने पर तो हमारा हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिस हो गया, चलिए सब मिस हो गया। पी आर बराबर 25 माइनस एक्स में एक्स का मान रखने पर तो हमारा पी आर बराबर 25 माइनस एक्स का मान मेरे दोस्तों 12 था, इसलिए घट के निकल जाएगा 13 CM और यह 12 CM हो जाएगा। तब हमें ज्ञात क्या करना है, 10P
साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो पहले आइए नंबर 1 में हमारा साइन पी क्या लेना है, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर पी बटा एच, क्योंकि यह लंब बटा कर्ण होता है मेरे दोस्तों। आइए इस कोण को लेंगे, तो यह जो कोण है हमारा इस x के जगह पर अब हमारा निकल जाएगा 12, और इधर इस जगह पर हम लोग लिख क्या सकते हैं मेरे दोस्तों 13। अब हमारा क्या होगा, साइन पी इस कोण को लेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा, तो हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी 12/13 मेरे दोस्तों साइन पी के लिए। अब दूसरा निकालना है हमें कॉस पी, कॉस पी बराबर b/h, b/h तो सेम लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, तो यह हमारा हो जाएगा 5/13, क्योंकि इसके लिए आधार 5 होगा और कर्ण जो है आपका 13 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका tan p ज्ञात करना है, tan p यानी p/b, तो यह p ही निकालना है कि यह लंब और यह आधार, तो हमारा हो जाएगा 12/5 मेरे दोस्तों। इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज का निकाल लिया tan p, cos p और sin p का मान मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो नंबर रोमन 1 क्या कहता है, tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं मेरे दोस्तों, हमने लिखा यह असत्य है। अब असत्य क्यों है, जब आप प्रिंसिपल एंगल यानी साइन 30, 0, 30, 45, 60, 90 का मान देखिएगा, तो जब हम लोग tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालते हैं तो होता क्या है, 1 से कम बोल रहा है, लेकिन tan का जो मान होता है वह अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अनंत तक जाता है। इसीलिए हमारा कथन जो है यह असत्य है। tan का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। tan का मान जैसे डिग्री बढ़ते जाएगा तो थीटा का मान बढ़ते जाएगा, तो उसी तरह tan का मान भी बढ़ते जाएगा और सीमित होता है, यानी अनंत तक जाता है। इसलिए हमारा यह ऑप्शन जो है गलत है, यह कथन गलत है, इसलिए हमारा जवाब हो गया असत्य। दूसरा क्या है, कोण के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर 12/5, sec थीटा बराबर 12/5। sec का अनुपात क्या होता है मेरे दोस्तों, sec का अनुपात होता है h/b, यानी या cos का उल्टा होता है, cos होता है b/h, तो sec होता है h/b। तो h का मान बड़ा है, b का मान छोटा। हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण का मान आधार और लंब से बड़ा होता है, इसीलिए हमारा h का मान 12 है और आधार का मान क्या हो जाता है 5 है, ये h/p बड़ा, इसलिए हमारा यह कथन सत्य है मेरे दोस्तों। अब नंबर 3 है, कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संचित रूप है। नहीं, यह जो इसका प्रयुक्त रूप कोसेंट का नहीं होगा, कॉस का कोजेंट का प्रयुक्त संचित रूप होता है, जो यह गलत है, इसीलिए हमने इसका क्या लिखा, असत्य लिखा। जो कथन लिखा यह गलत है, जो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो। अब कहता है रोमन 4 cot A, cot और A का गुणनफल है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के जगह थीटा हो, ए हो, एक्स हो, बी हो, कुछ भी आ जाए, कॉक होगा, कुछ भी हो, तो वह गुणनफल के रूप में नहीं होता है। वह जो होता है इसके साथ एक फोर्स लगता है, जिसका नाम हम लोग जानते हैं एट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल होता है, जिसके कारण से इसके साथ कॉट के साथ ए लगता है, ना कि गुणनफल के वजह से लगता है। इसीलिए बोलता है गुणनफल है, तो हमारा कथन क्या है, असत्य। यह फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी आकर्षण बल के कारण, यह आपका कारण था, आकर्षण बल के वजह से होता है, आकर्षण बल के कारण ये दोनों होते। अब कहता है रोमन 5 किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो मेरे दोस्तों साइन थीटा का अनुपात हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी p जो है ऊपर का मान p होगा और नीचे का मान b होगा, तो सॉरी नीचे का मान h होगा, तो p का मान हमारा क्या है 4 है और h का मान 3 है। तो हमने अभी कुछ देर पहले बोला था आप लोगों को कि जब भी होगा तो h का मान बड़ा होता है, क्या होता है h का मान बड़ा, ना कि p और b का मान बड़ा होता है। यहाँ गलत है, h का मान छोटा दे दिया, p का मान बड़ा दे दिया, इसीलिए हमारा साइन थीटा बराबर
यह जो है 4/3 नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया औसत। यह था आपका कारण सहित मेरे दोस्तों। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।